हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 1 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पिछले लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं एंड मुझे सेंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? So without delay, let's get started. As you are aware that humans are sexually reproducing and viviparous. जैसे कि आपको पता ही है कि मनुष्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तथा विविपेरस हैं। विविपेरस का मतलब होता है वह प्राणी जो अपने बच्चों को जन्म देता है। The reproductive events in humans includes the formation of gametes, gametogenesis, that is the sperms in males and the ovum in females. Transfer of sperms into the female genital tract, insemination, and the fusion of male and female gametes, fertilization, leading to the formation of zygote. मनुष्यों में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में गैमीट का बनना, गैमेटोजेनेसिस, यानी मेल में स्पर्म्स तथा फीमेल में ओवम बनता है। स्पर्म का फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर, इंसेमिनेशन, तथा मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण जायगोट बनता है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट and its attachment to the uterine wall, implantation, embryonic development, gestation and the delivery of the baby, parturition. जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट का बनना तथा यूट्रस की वॉल से जुड़ना, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, गेस्टेशन तथा बेबी की डिलीवरी, पार्चुरेशन कहलाता है। You have learnt that these reproductive events occur after puberty. आपको पता होगा कि यह सभी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद होते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, द स्पर्म फॉर्मेशन continues even in old men, but the formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. मेल तथा फीमेल में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि बूढ़े मेल में भी स्पर्म फॉर्मेशन होती रहती है, लेकिन फीमेल में ओवम का बनना 50 साल की उम्र तक बंद हो जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन। चलिए अब हम मनुष्यों में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। चलिए हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम की हेल्प से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले आप देख रहे हैं स्लाइड में यूरिनरी ब्लैडर। अब आप स्लाइड में टेस्टिस को देख रहे हैं। अब आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को देखिए। अब आप रीट टेस्टिस को देखिए। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की सारी सिक्रीशन रीट टेस्टिस में पहुंचती हैं। फिर रीट टेस्टिस से आगे सिक्रीशन वासा इफ्रेंशिया में पहुंचती हैं। अब आप वासा इफ्रेंशिया को देखिए। अब आप एपिडिडाइमस में देखिए। अब आप वास डिफॉन्स को देखिए। अब आप यूट्रस देख रहे हैं। ये है सेमिनल वेसिकल, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दिस इज यूरेथ्रा। अब आप फोरस्किन को देखिए, ये है ग्लैंड पेनिस। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory ducts, glands and external genitalia. इसमें टेस्टिस के साथ डक्ट्स, ग्लैंड्स तथा बाहरी जेनाइटिलिया शामिल है। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होते हैं जिसका नाम स्क्रोटम है। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis
2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटम टेस्टिस का तापमान कम करवाने में मदद करता है। यह टेस्टिस का तापमान अंदरूनी शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। इन एडल्ट्स each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter। बड़ों में टेस्टिस अंडाकार आकार के होते हैं, जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस एक मोटी कवरिंग से घिरा होता है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कंडेंस एंड coiled seminiferous tubules in which the sperms are produced। हर लोब्यूल में 1 से 3 बहुत ज़्यादा मुड़े हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनमें स्पर्म्स बनते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया एंड द सर्टोली सेल्स। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल्स मेल जर्म सेल तथा सर्टोली सेल्स होते हैं। The male germ cells undergo meiotic divisions, finally leading to sperm formation, while the Sertoli cells provide nutrition to the germ cells। मेल जर्म सेल्स म्योसिस करके स्पर्म बनाते हैं, जबकि सर्टोली सेल्स जर्म सेल को पोषण देते हैं। The regions outside the seminiferous tubules called the interstitial spaces contains small blood vessels एंड इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के एरिया को इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स तथा इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। लेडिक सेल टेस्टिकुलर हार्मोन बनाते हैं तथा सिक्रीट करते हैं, जिसे एंड्रोजन्स कहते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। बाकी इम्यूनिटी बनाने वाले सेल्स भी होते हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रीड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में रीड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस तथा वास डिफरेंस शामिल हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंशिया थ्रू रीड टेस्टिस। टेस्टिस को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रीड टेस्टिस से होती हुई वासा इफ्रेंशिया में खुलती हैं। द वासा इफ्रेंशिया हैव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ती है तथा हर टेस्टिस के नज़दीक स्थित एपिडिडाइमस में खुलती है। द एपिडिडाइमस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एपिडिडाइमस वास डिफरेंस में खुलता है, जो कि आगे एब्डोमेन में जाकर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घेरता है। It receives a duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as the ejaculatory duct। यह seminal vesicle की डक्ट से मिलकर यूरेथ्रा में खुलता है। यह इस समय ejaculatory duct की तरह काम करता है। These ducts store and transport the sperms from the testis to the outside the urethra। ये डक्ट्स स्पर्म को टेस्टिस से लेकर स्टोर करती हैं तथा यूरेथ्रा के द्वारा बाहर पहुंचाती हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है तथा पेनिस तक आगे यूरेथ्रल मीटस में खुलता है।
The penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue that helps in the erection of the penis to facilitate insemination. The enlarged end of the penis, called the gland penis, is covered by a loose fold of skin called foreskin. पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है. यह स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो कि इंसेमिनेशन के समय पेनिस की इरेक्शन में सहयोग करता है. पेनिस का एंड स्किन के लूज फोल्ड, जिसे फोर स्किन कहते हैं, से घिरा होता है. इस एरिया को ग्लैंड पेनिस कहते हैं. The male accessory glands includes paired seminal vesicle, a prostate and a paired bulbourethral glands. मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में 2 सेमिनल वेसाइकल्स, एक प्रोस्टेट ग्लैंड तथा 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं. Secretions of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा, जो कि फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कई एंजाइम से युक्त होता है. The secretions of the bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis. Bulbourethral glands की सिक्रीशन पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं. चलिए अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्शनल व्यू लेते हैं. दिस इज टेस्टिस. ये एक बैग में होता है जिसका नाम स्क्रोटम है. ये वास डिफरेंस है. ये यूट्रस है. दिस इज सेमिनल वेसाइकल. दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट. ये यूरिनरी ब्लैडर है. ये प्रोस्टेट ग्लैंड है. ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है. दिस इज पेनिस. ये यूरेथ्रा है. ये ग्लैंड पेनिस है. दिस इज फोरस्किन. चलिए अब हम डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ओवरव्यू लेते हैं. सबसे पहले आप देखिए स्पर्मेटोजोआ. स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ कहते हैं. दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, जो कि आगे मैच्योर होकर स्पर्म बनाता है. दीज आर सर्टोली सेल्स. ये है इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स. सो चलिए अब मैं आपको बोर्ड के लिए जो 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो डिस्कस करती हूँ. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं. पहले हम ऑर्गन्स एंड डक्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे. सो सबसे पहले हैं ऑर्गन्स एंड डक्ट्स. सो फर्स्ट है स्क्रोटम. The scrotum is a pouch of loose pigmented skin in which the testes are present. स्क्रोटम एक स्किन का लूज पाउच होता है जिसमें कि टेस्टिस होते हैं. स्क्रोटम एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर. स्क्रोटम थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है. थर्मोरेगुलेटर का मतलब होता है कि हीट को रेगुलेट करने वाला. It helps to maintain the testes at a temperature 2 degrees Celsius to 2.5 degrees Celsius lower than that of the body. बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है. Thus protects the sperm against relatively high body temperature, जो कि स्पर्म्स को इंटरनल बॉडी का जो इतना हाई टेम्परेचर है उससे बचाता है. टेस्टिस. टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. दे आर सॉफ्ट, स्मूथ, पिंकिश, ओवल ऑर्गन्स अबाउट 4 to 5 centimeter long, 2 to 3 centimeter wide and 2 to 4 centimeter thick. यह सॉफ्ट, स्मूथ, पिंकिश, ओवल ऑर्गन्स होते हैं जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है. These are suspended in the scrotal sacs by spermatic cords. स्पर्मेटिक कोड्स की मदद से यह स्क्रोटल सैक्स में सस्पेंड होते हैं. इट हैज़ सेवरल अदर पार्ट्स. इसके आगे कई भाग होते हैं जो कि आगे डिस्क्राइब किए हुए हैं. इसका सबसे पहला भाग है प्रोटेक्टिव कोट्स. इसमें 3 प्रोटेक्टिव कोट्स होते हैं.
It has 3 protective layers named tunica albuginea, tunica vesiculosa and tunica vaginalis. इसमें 3 प्रोटेक्टिव कोट्स ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा तथा ट्यूनिका वजाइनालिस होते हैं। टेस्टिस का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इट हैज़ सेवरल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसमें बहुत सारी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं जो कि 200 से 300 तक होती हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 4 हाईली कॉन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर लोब्यूल में 1 से 4 बहुत ही मुड़ी हुई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है। इट लीड्स टू रीड टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे रीड टेस्टिस में खुलती हैं। थर्ड है वासाइफ्रेंशिया। रीड टेस्टिस लीड्स टू वासाइफ्रेंशिया। रीड टेस्टिस आगे वासाइफ्रेंशिया में खुलता है। इट लीड्स टू द हेड ऑफ एपिडिडाइमस। यह एपिडिडाइमस के हेड में खुलता है। इट बियर्स सीलिया टू एड द स्पर्म ट्रांसफर। एपिडिडाइमस के हेड में सीलिया होता है जो कि स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि स्पर्म की एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो। फोर्थ है एपिडिडाइमस। इट इज़ अ ट्यूब। यह एक ट्यूब है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसके 3 भाग होते हैं। कैपट एपिडिडाइमस जो कि एपिडिडाइमस का हेड है, कॉर्पस एपिडिडाइमस जो कि एपिडिडाइमस की बॉडी है एंड कॉर्डा एपिडिडाइमस जो कि एपिडिडाइमस की टेल है। इन हेड द स्पर्म अंडरगो मैच्योरेशन। एपिडिडाइमस के हेड में स्पर्म मैच्योर होता है। वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉर्डा एपिडिडाइमस। यह कोडा एपिडिडाइमस से ही निकलती है। इट एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी, passes over the urinary bladder, curves around the ureter and joins the duct of seminal vesicle to form an ejaculatory duct. यह एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है तथा यूरेटर को कर्व करती हुई सेमाइनल वेसाइकल से जुड़कर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। सिक्स्थ है इजैकुलेटरी डक्ट्स। These are the long tubes passes through the prostate gland and opens into the urethra. Ejaculatory ducts लंबी ट्यूब्स होती हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई यूरेथ्रा में जाकर खुलती हैं। यूरेथ्रा इट इज़ अ यूरिनरी डक्ट लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर। यह एक यूरिनरी डक्ट है जो कि ब्लैडर से निकलती है। इट इज़ जॉइंड बाय इजैकुलेटरी डक्ट। यह आगे चलकर इजैकुलेटरी डक्ट से मिल जाती है। इट कैरीज बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म। यह अपने आप में यूरिन एंड सीमन दोनों को ही कैरी करती है। पेनिस इट इज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पेनिस एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है थ्रू विच द यूरेथ्रा रन्स, जिसमें से यूरेथ्रा निकलता है। मीन्स यूरेथ्रा की कवरिंग को ही हम पेनिस कह सकते हैं। इट हैज़ 3 कॉलम्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू। इसमें स्पॉन्जी टिश्यूज के 3 कॉलम्स होते हैं। 2 कॉलम्स कॉर्पोरा कैवर्नोसा के होते हैं तथा 1 कॉलम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का होता है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है सेमाइनल वेसाइकल्स। देयर आर 2 इन नंबर। दीज डू नॉट स्टोर स्पर्म। यह नंबर में 2 होते हैं। इनमें स्पर्म स्टोर नहीं होता। इट contributes yellowish, slightly alkaline, viscous seminal fluid that contains sugar, fructose, a coagulating enzyme, ascorbic acid and hormones like prostaglandin to semen. यह सीमन में एक येलोइश तथा एल्कालाइन मीन्स बेसिक मीडियम विस्कस सेमिनल फ्लूइड को देते हैं जिसमें फ्रक्टोज शुगर होती है, कुछ एंजाइम्स, एक एस्कॉर्बिक एसिड तथा प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे हार्मोन होते हैं। यानी कि सेमिनल वेसाइकल की सिक्रीशंस स्पर्म के साथ मिलकर सीमन बनाती हैं। सेकेंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। इट सराउंड्स द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अगले हिस्से को प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करता है।
इट सिक्रीट्स अ थिनी मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। इसमें एक पतली मिल्की तथा कुछ एसिडिक फ्लूइड होती है। इट नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। यह स्पर्म को पोषण देती है तथा उसे एनर्जी देती है ताकि वह तैर सके। अब थर्ड ग्लैंड है कॉपर्स ग्लैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का एक अन्य नाम बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड भी है। इट सिक्रेट्स एन एल्कालाइन म्यूकस। यह एक एल्कालाइन म्यूकस सिक्रेट करता है। इट न्यूट्रलाइजेस एनी एसिडिक यूरिन रिमेनिंग इन द यूरेथ्रा। यदि यूरेथ्रा में कोई एसिडिक यूरिन रह जाए तो यह कॉपर्स ग्लैंड अपनी सिक्रीशन से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि इसका म्यूकस जो है वो एल्कालाइन नेचर का है। इसके साथ ही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बात करेंगे। मैंने आज आपसे जो लेक्चर के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें ताकि आपकी अच्छी रिवीजन हो सके। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।